ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी को दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटा जूटधारी दिगंबर ने उनको मार्ग को अवरोध कर दिया, रोक दिया। उन शंकर जी को न पहचान करके दुर्बुद्धि इंद्र ने उनका नाम धमादिक परिचय पूछा कि तुम अपना परिचय बताओ। मैं शिव जी को पहचान नहीं पाए और शिव जी तो रूप बदल करके रास्ते को घेर लिए। कहते परिचय बताओ। शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं, कहीं गए नहीं, खड़े ही रहे, बोल नहीं रहे। इन पर उन तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्भित इंद्र ने क्रोध करके तपस्वी से घुरक करके कहा, अरे मैं पूछता हूं ना, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूं, अगर उत्तर नहीं दोगे तो इस वज्र से तुझे मारता हूं, फिर देखूंगा कि तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा करके इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ पकड़ लिए और विकराल नेत्र करके भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है, लगता है कि तेज से जला देगा। भुजाएं अस्तंभित होने से इंद्र के दुख का अंत न रहा। ये आजकल मेरे भुजा को किसी ने पकड़ा नहीं, आज कौन पकड़ के मुझे अस्तंभित कर दिया, रोक लिया। परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उन्हें शंकर जी जान लिया। बृहस्पति पहचान गए और पहचान करके उस रूप को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, बहुत स्तुति करते हैं। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा कि हे दीनानाथ, ये महादेव हैं, आप इनको पहचाने नहीं, अपना क्रोध रोक के इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान बृहस्पति कहते हैं कि हे भगवान शंकर, इंद्र ने आपके साथ अपराध किया, आपको नहीं पहचाना, ये आपसे क्षमा मांगता है, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। यह वचन सुन के महेश्वर गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने क्रोध को कैसे रोकूं? मेरे को तो क्रोध आया, तो इस क्रोध को मैं कैसे रोकूं? तो बृहस्पति ने कहा कि हे भगवान, भक्तों को आप सदैव रक्षा करते हो, आपको दया करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूं। मेरे नेत्रों से अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। आप अगर कहते हो तो ये इंद्र को प्रेरित नहीं करेगी, माने कष्ट नहीं देगी। ऐसा के भगवान शंकर ने अपने माथे के अग्नि में नेत्र से निकले हुए तेज को समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यही तो कथा है।
इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो गए, परम सुखी तो हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उसे जान करके इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। जब शिवजी ने अपने उस तेज को क्षीर समुद्र में डाल दिया, उसी समय वह शीघ्र ही बालक होकर के गंगा सागर के संगम पर बैठ के जोर जोर से रोने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर चलायमान हो गया। शंकर स्वन के रुदन को सुन करके समस्त देवता और मुनि ब्रह्मा जी के शरण में गए। अब बोले कि हे ब्रह्मा जी, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुन के ब्रह्मा जी समुद्र तट पर उस बालक को देखने के लिए आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा के उन्हें प्रणाम कराया और ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया। तो विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा कि सागर, तुम शीघ्र कहो यह बालक किसका है। तो समुद्र ने कहा कि हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव आप इस बालक के जात कर्म कीजिए, संस्कार कीजिए। इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह ही रहा था, उधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके उनका आकर्षण कर रहा था। फिर उसने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू टपकने लगे। कोई कहता जो दाढ़ी खींच लिया, कोई कहता अंग बात एक ही हुआ। ब्रह्मा जी के आंख से आंसू निकले। किसी प्रकार ब्रह्मा जी दोनों हाथ से बल लगा के अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल बताता हूं। कहते मेरे नेत्र से जो यह जल निकला है, इसी के कारण से इस बालक का नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण अवस्था को हो जाएगा। ये सब शास्त्र की पारगामी महापराक्रमी होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर सर्व विजयी होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जीतने वाला होगा। एक शंकर जी को छोड़ के यह सबसे अबद्ध होगा। शिव जी के अलावा इसको कोई नहीं मार सकता। इसका स्त्री बड़ी पतिव्रता और सौभाग्यशालिनी होगी, सर्वांग सुंदरी होगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुला करके बालक का राजाभिषेक कराया और उसे दैत्य का राजा बनाया। फिर कालनेमी नाम के असुर की वृंदा नाम के कन्या से सविधि उसका ब्याह करा दिया गया। उसके विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। स्त्री सहित जलंधर असुरों पर राज करने लगा। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित अस्त्रों में सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कांतिमान भृगु जी वहां आ पहुंचे। तो गुरु जी को आया देख के सागर पुत्र ने आदर से उन्हें प्रणाम किया और उनको एक दिव्य आसन पर बिठा करके प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर कौन काटा था। भृगु जी ने बताया जब समुद्र से अमृत निकला
तो उसे देव रूप में राहु पीने लगा। उस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट लिया। कौन? भगवान विष्णु। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और अपने घासवर नाम के दूत को बुला के आज्ञा दी, तुम शीघ्र इंद्रलोक में जाओ और उसे पकड़ करके ले आओ। क्योंकि इंद्र ने कूटनीति चला, विष्णु भगवान सुदर्शन के इसका जो है सिर काट दिए। पहला अपराधी तो इंद्र ही है। चतुर्दूत घासवर ने इंद्र की सभा में जाके जलंधर के शब्द को कहा कि हे देवधाम, तुमने समुद्र को मंथन क्यों किया और मेरे पिता के सब रत्न को क्यों आप ले लिया? यदि तू अपना भला चाहते हो तो सब रत्न सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ। कौन कहता है? जलंधर। अन्यथा मैं सुराधर्म, तेरे लिए बड़ा पाप होगा। दूत के बात सुन करके इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरी शत्रु दैत्य क्यों नहीं रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न को ग्रहण कर लिया। अगर पर्वत को नहीं छिपाता तो हम ऐसा काम नहीं करते। तो पहला अपराध तुम्हारे पिता ही किया, समुद्र। इंद्र की ऐसा बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। दैत्य मारे क्रोध में अपने ओष्ठ फरफराने लगे। फिर सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। गलत तो समुद्र का भी है, ये बात नहीं है। इंद्र महाराज को गलत तो नहीं किए, सारे पर्वतों को उन्होंने छिपा लिए। कुछ कारण होगा, ये भागवत में इसकी कथा दी हुई है विस्तार से। कुछ हो। जलंधर क्रोधित हो गया। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने के लिए आ गया और इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक युद्ध हुआ। असुरों ने गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि ला करके जिलाते रहे। जलंधर ने क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाले विद्या तो हमारे पास है, मृत संजीवनी। इस पर शुक्र जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाके जिलाने की बात कह दी। ये बृहस्पति महाराज भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। फिर शुक्र जी ने कहा यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि को उखाड़ दो, कि द्रोणागिरि में तो है अमृत का जो है जड़ी बूटी जो है वही है, उससे वो जिला देते हैं। जलंधर बलवान तो था ही। जलंधर ने अपनी भुजाओं से पकड़ के द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ के समुद्र में फेंक दिया। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ सुन पाया। अब भयभीत होके देवताओं के पास आए, कहा कि युद्ध को बंद कर दो, क्योंकि जलंधर को अब कोई नहीं जीत पाएगा, बहुत बलवान है। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया, अब जो देवता और जलंधर में युद्ध है, वह तो बलवान है, किसी से मरेगा तो नहीं। इसलिए आशा को त्याग दो, इधर उधर जहाँ जगह मिले तहाँ भाग जाओ। सिंधु शुद्ध निर्भत हो अमरावती में घुस गए।
तब इंद्र आदि के देवता वहाँ से भी भय कंपित होकर के भागते भागते वैकुंठ में विष्णु भगवान के शरण में आए हैं। अब विष्णु भगवान इसका क्या युक्ति निकालते हैं, अपने खुद लीला करते हैं या शिव जी के पास जाते हैं, जैसा जो हो वे कथा कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। वो शंकर भगवान की जय।